दोस्तों, मैं इसके पहले जो वीडियो बनाया था भाग 2 बिलियन का, उसमें 2 बिंदु बाकी है, नॉर्मलता और फॉर्मलता, जो मैं लेकर आया हूँ। इसके परिभाषा और इसके अंकिक आप बिलियन चैप्टर के भाग 1 और भाग 2 जरूर देख लें। फिर मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आऊँगा इस वीडियो के जस्ट बाद। आइए हम देखते हैं नॉर्मेलिटी, जिसको हम नॉर्मलता कहते हैं। इसे आजकल सामान्य भाषा में सामान्यता भी कहते हैं। अब नॉर्मेलिटी जो होती है, सामान्यता होती है, इसको हम एन से सूचित करते हैं। इसकी परिभाषा बहुत ही शॉर्टकट में लाया हूं कि प्रति लीटर बिलियन में घुले विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। इसे बड़ा एन से सूचित किया जाता है। नॉर्मलता बराबर विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा बिलियन का लीटर में आयतन। या तो आप ये फार्मूला लिख लें, अगर ये फार्मूला से आपका काम नहीं चलता है तो इसी फार्मूला को और मैं खंडन कर दिया हूं कि विलय का ग्राम में द्रव्यमान अपॉन तुल्यांकी द्रव्यमान बटा बिलियन का मिलीलीटर आयतन अपॉन 1000। इस पर बना लो या इस फार्मूला का उपयोग कर लीजिए, आपका अंकिक बन जाएगा। यदि इसका मात्रक ज्ञात करना हो तो मात्रक अगर ज्ञात करना हो नॉर्मेलिटी एन बराबर, तो आपको करना कुछ नहीं है, बस यही ध्यान देना होगा कि विलय का ग्राम में द्रव्यमान है, यहां से हम ले लेंगे ग्राम, और यहां से तुल्यांकी द्रव्य, यहां से तुल्यांकी ही ले लेंगे, बटा बिलियन का मिलीलीटर में आयतन, यानी मिलीलीटर में नहीं लेंगे, 1000 से भाग देंगे तो इससे हो जाएगा लीटर में। अब हम आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। अब ये या तो ये मात्रक दे दें या इन्हें आप डायरेक्ट ना लिखकर बड़ा एन भी कर देंगे तो इसके मात्रक के रूप में हम मान्य कर लेंगे। अंकिक में करना है। ये जो बिंदु है मैं यहाँ से यहाँ तक का परिभाषा बता दिया हूँ, इकाई मात्रक में बता दिया हूँ। अब मैं इसके 5 और फॉर्मूले हैं, उसके बाद मैं अंकिक बता रहा हूँ, आप देखें। फिर विभिन्न पदार्थों के तुल्यांकी द्रव्यमान, मीन्स इसके पहले हमने नॉर्मलिटी पढ़ाया, उसमें बोला था कि 5 सूत्र होंगे। फार्मूला 1 2 3 4 1 5। इस ही फार्मूला को थोड़ा बेसिक से समझना होगा। पहला है अम्ल का तुल्यांकी द्रव्यमान बराबर अम्ल का मोलर द्रव्यमान बटा क्षारकता, उपस्थित प्रतिस्थापन योग्य H+ आयनों की संख्या वहां देनी होगी क्षारकता की जगह। दूसरा है क्षार का तुल्यांकी द्रव्यमान बराबर क्षार का मोलर द्रव्यमान बटा अम्लीयता, उपस्थित प्रतिस्थापन योग्य OH आयनों की संख्या यहां होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में हमने दे दिया कि यहां CaOH का होल ट्वाइस, अगर यहां हम अम्लीयता नाम दिए तो यह संख्या कितना है 2, इसके जगह 2 देना होगा, इसके मोलर द्रव्यमान से 2 से भाग दे दीजिएगा तो इसका जो है क्षार तुल्यांकी द्रव्यमान निकल जाएगा। लवण का तुल्यांकी द्रव्यमान, लवण का मोलर द्रव्यमान बटा धनायन पर कुल धनावेश की संख्या। चौथा होगा तत्व का तुल्यांकी द्रव्यमान बराबर तत्व का परमाणु द्रव्यमान बटा तत्व की संयोजकता। और 5वां बिंदु होगा आयनों का तुल्यांकी द्रव्यमान बराबर आयन का सूत्र द्रव्यमान बटा आयन पर आवेश। ये 5 फॉर्मूला आपको याद कर जानी होगी, नोट कर लीजिए। और इस पर मैं अब न्यूमेरिकल बना रहा हूं। चलिए देखते हैं अंकिक। 200 मिलीलीटर बिलियन में घुले 0.74 ग्राम CaOH का होल ट्वाइस नॉर्मलता ज्ञात करें। बेटा नॉर्मलता ज्ञात करने के लिए मैंने ऊपर फॉर्मूला 5 दिया था। अब ध्यान देंगे
कि इस नॉर्मलता को ज्ञात करने के लिए कुछ बिंदुएं हैं जिसको एक बार फिर से हम रिपीट कर लेंगे। विभिन्न नॉर्मलता वाले विलयनों का सामान्य निरूपण, कुछ निरूपण है। जैसे एन होगा तो इसको नॉर्मल विलयन कहेंगे, एन होगा तो उसको नॉर्मल विलयन कहेंगे, हमेशा याद रखना होगा। n/2 होगा तो इसको कहेंगे 0.5 n यानी सेमी नॉर्मल विलयन। ये सब देखना होता है, टॉप न्यूमेरिकल में ये सब डाले जाते हैं। हालांकि मेरे इस वीडियो के अंत तक इसमें 5-6 न्यूमेरिकल होंगे नॉर्मलिटी पर जो आपको बनाना होगा। n/10 0.1 माने इसका अर्थ हुआ डेसी नॉर्मल विलयन, इसको बोलेंगे। n/5 0.2 नॉर्मल, पेंटी नॉर्मल विलयन बोलेंगे। n/1000 0.01 नॉर्मल, मिली नॉर्मल विलयन बोलेंगे। 5n को पेंटा नॉर्मल विलयन बोलेंगे और 10n को डेका नॉर्मल विलयन बोलेंगे। इस पर ध्यान देना होगा और देते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए हम देखते हैं न्यूमेरिकल को एक बार पढ़ लें। 200 मिलीलीटर विलयन में घुले 0.74 ग्राम CaOH का होल टू नॉर्मल विलयन ज्ञात करें। देखिए वीडियो में मैं बनाकर बीच में छोड़ा हूं और पहले समझिए, उसके बाद मैं इसको बताता हूं। ध्यान देना होगा कि जब इस तरह का सवाल है तो आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले इसमें देखना कोई फार्मूला है तो CaOH का होल ट्वाइस लिखेंगे। CaOH का होल ट्वाइस की तुल्यांक द्रव्यमान बराबर मोलर द्रव्यमान बटा अम्लीयता चाहे अम्लता। इसमें अम्लता की संख्या यही 2 है, याद रखना होगा। अब CaOH का होल ट्वाइस का हम आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। आणविक कैल्शियम का हमारा 40 होगा और ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो 16 प्लस 1 17, 17 दूना कितना हो जाएगा 34, जोड़ेंगे तो 74 आ जाएगा। यहाँ देखिए मैं 74 लिखा हूं बाय 2, यानी यह 2 यहाँ डाल दिए हैं। हम भाग देंगे तो 37 ग्राम तुल्यांक, इसको इन्वर्स इकाई में लिख सकते हैं। इसलिए विलयन का नॉर्मलता अपॉन तुल्यांक की द्रव्यमान बटा विलयन का मिलीलीटर में आयतन अपॉन 1000। तो हमारा विलय का ग्राम में द्रव्यमान जो दिया गया है वह कितना दिया गया है 0.74 ग्राम। 0.74 ग्राम हमारा जो है तुल्यांक द्रव्यमान कितना है 37 ग्राम तुल्यांक इन्वर्स। 200 मिलीलीटर दिया गया है, 1000 से हमको भाग देनी है। तो जब 0.74 में 37 से भाग देंगे तो होगा 0.02 अपॉन। अब जैसे ही इस तरह की बात आएगी हम 200 मिलीलीटर से 1000 करेंगे तो ये आएगा 0.2। जब इनको हम भाग देंगे तो ये आएगा 0.1 और हम नॉर्मलिटी ज्ञात करते हैं तो आसानी से लिख सकते हैं बड़ा N। इसका यही अर्थ हुआ बेटा कि हम देखेंगे n/10, यानी इसकी लैंग्वेज में देखें तो n/10 0.1 n को हम बोलते हैं डेसी नॉर्मल विलयन। अब इस तरह के न्यूमेरिकल आपको मैं होमवर्क में देता हूं, आप इसको बनाएंगे। अब यहाँ 74 है, इसको आप कर लीजिए 84 ग्राम। एक न्यूमेरिकल आप इस पर बना लीजिए, सेम हूबहू बन जाता है। तो आप कमेंट में इसका आंसर भेजेंगे या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आप जुड़े हैं तो आप अपना बनाकर भेजें। इसके जस्ट बाद मैं 5 न्यूमेरिकल दे देता हूं, आप घर पे प्रिपरेशन करें। फंसता है तो फिर मैं अगले वीडियो में उसको बनाकर आपके तक हवाले कर देता हूं। देखिए आप नोट कर लें।